तो 30 साल में इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 36 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। कैन यू इमेजिन उसकी फाइनल वैल्यू 30 साल बाद कितनी होगी? एक एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए पर मंथ की SIP करी। मैं मान के चलता हूँ कि उसको 12% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिल रहा है, तो पहले 10 वर्षों में उसका इन्वेस्टमेंट हुआ 12 लाख रुपए और 12% की कंपाउंडिंग से वो फाइनल फिगर 10 साल बाद होता है 23 लाख रुपए। यदि वो व्यक्ति अपनी SIP को कंटिन्यू रखता है अगले 10 साल और, तो उसका कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 24 लाख रुपए का, मगर उसकी फाइनल वैल्यू बन जाती है लगभग 1 करोड़ रुपए। अब यदि वो इस SIP को और अगले 10 साल कंटिन्यू कर लेता है, यानी कि 30 साल, तो 30 साल में इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 36 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। कैन यू इमेजिन उसकी फाइनल वैल्यू 30 साल बाद कितनी होगी? मैं आपको बताता हूं, लगभग 3.5 करोड़ रुपया उसकी फाइनल वैल्यू बनती है। यह है मैजिक ऑफ SIP, यह है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। उसी SIP ने आपको 10 गुना पैसा करके दिया। मार्केट के फ्लक्चुएशन से आप घबराए नहीं, मार्केट के ऊपर जाने पे यूफोरिया नहीं हुआ और आप कंसिस्टेंटली अपनी SIP चलाते रहे, तो आपके पास में 30 साल में 10 गुने से ज्यादा पैसा बनता है। मैं आपको एक स्कीम, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, नाम आपको सर्च कर लेना। 1995 में उस स्कीम में एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया था। मिड कैप कैटेगरी की फंड थी। और आपको क्लू दे रहा हूं, 1995 में एक यूनिट का रेट था 10 रुपया। 31 साल से ऊपर का समय हो गया। कैन यू इमेजिन एक यूनिट का रेट बढ़ के 10 रुपए से बढ़ के कितना हो गया होगा? आप गेस करो। तो हो सकता है आप कहें 100 रुपए हो गया होगा, कोई 200 बोलेगा, कोई 400 बोलेगा, 800 भी बोलेंगे। गेस करना बंद करिए, उसकी आज की NAV लगभग 4200 रुपए से ऊपर है। यानी कि जिस व्यक्ति ने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया था, उसका पैसा 420 गुना हो चुका है। 1 लाख के 4 करोड़ 20 लाख उस व्यक्ति को मिले जिसने कंसिस्टेंटली अपना इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में बना के रखा। और ऐसी एक स्कीम नहीं, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको यदि आप सही तरीके से, सही गाइडेंस के साथ में इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो आपको भी ऐसे ही पैसा बनेगा। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ी गलती व्यक्ति करता है गोल तय किए बिना इन्वेस्टमेंट करना। मैं हमेशा कहता हूं, पर्पस वाला पैसा बढ़ता है और बिना पर्पस वाला पैसा खत्म हो जाता है। कि सपोज आप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा आज 3 साल का है, 15 साल बाद जब वो बड़ा होगा मैं उसको एक अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए भेजूंगा। तो जिस तरह के कॉलेज की आप इमेजिन कर रहे हैं, उस कॉलेज की आज की फीस कितनी है? उस फीस को इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो आप देखेंगे कि 15 साल बाद आपको जितनी फीस लगने वाली है उसके हिसाब से आज से आपको SIP करना पड़ेगी। 15 साल का पीरियड है, आप कुछ अच्छे एग्रेसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की एक बहुत शानदार स्कीम के बारे में आपको बताता हूँ, मैं नाम यहाँ भी नहीं लूंगा, आप ही को गेस करना है, आप ही को सर्च करना है। 2020 में स्कीम स्टार्ट हुई थी 10 रुपए पर यूनिट से, और आज मार्केट के इतने फ्लक्चुएशंस के बाद भी उस स्कीम की NAV लगभग 45 रुपए के आसपास चल रही है। मतलब 4.5 गुना पैसा उस स्कीम में हो चुका है। सही समय पे गोल तय करें, टाइम होराइजन तय करें, उसकी रिस्क को असेसमेंट करें, इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट तय करें और सही सलाह के साथ में ही इन्वेस्टमेंट करिए।